Hello students. So today we will solve the problems on age regarding the word problems on age. So taking very first question, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है यहाँ पे एक a person that is A was thrice as old as B and 10 years later. सेकंड केस क्या यहाँ पे है 10 years later. तो दो कंडीशन हमें दिख रहा है कि 5 साल पहले कुछ था और 10 years later 10 year के बाद क्या है. तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी. तो सबसे पहला हम प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर मान लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ बी वाई ईयर्स मान लेते हैं. अब हम केस 1 केस 2 के हिसाब से चलेंगे. पहला केस है 5 years अगो. यहाँ पे लिखिए 5 years अगो. 5 years अगो क्या कंडीशन था. तो सबसे पहला प्रेजेंट एज के बेसिस पे, अगर प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है, तो ऑन दैट बेसिस 5 साल पहले उन लोगों का एज क्या होगा. तो एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 ईयर्स होंगे और एज ऑफ बी क्या होगा y माइनस 5 ईयर्स. आज जो भी प्रेजेंट एज है 5 साल पहले उसमें 5 कम कर लेंगे. अब सबसे पहला ये काम करने के बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या रिलेशन दिया हुआ है कि ए वॉज 5 साल पहले ए वॉज थ्राइस ओल्ड एज बी, बी से थ्राइस ओल्ड था. तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं 5 years पहले ए का एज इज इक्वल्स टू थ्राइस एज ओल्ड एज बी. तो बी के एज से ये 3 गुना, तो बी के एज में 3 मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बराबर हो गया. अब इससे एक इक्वेशन आप बना सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15. तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10. ये एक इक्वेशन बन गया, राइट. अब सेकंड केस ले, केस 2. केस 2 क्या है 10 years लेटर, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद. तो सिमिलरली एज ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज इज एक्स, तो आफ्टर 10 years एक्स प्लस 10 years and age of B, present age is Y, तो after 10 years it will be Y plus 10 years. अब नाउ हमें ये देखना है कि इस केस में क्या रिलेशन दिया हुआ है. A shall be twice as old as B. A का जो एज होगा वो B के एज का ट्वाइस होगा. अब इससे एक इक्वेशन बना ले, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये 10 उधर चला जाएगा, 20 माइनस 10 10. ये आपका सेकंड इक्वेशन, राइट. अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इसको सॉल्व कर ले, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, x और y मिल जाएगा तो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी भी पता चल जाएगा आपको, राइट. सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons. सम ऑफ एजेस ऑफ 2 son, 2 बेटे के एज का सम, और एक है एक अ मैन्स एज, ये 2 पे कंपैरिजन हो रहा है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज किसी मैन का एक्स ईयर मान लिए, एंड द सम ऑफ
सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज टू सन बी y ईयर्स। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लिख दें मैन्स एज दैट इज x इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू सन्स कितना है y, तो x इज इक्वल्स टू 3y एक कंडीशन हो गया। तो यहाँ से निकल जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में देखते हैं क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, तुरंत आप यहाँ पे लिखें आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स मैन्स एज क्या होगा x प्लस 5 हो जाएगा। पहला काम ये करना है कि 5 ईयर्स के बाद 2 साल पहले 10 साल बाद ऐसा कुछ लिखा रहे तो सबसे पहले प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में उस समय एज क्या होगा ये अपने वहाँ शो करना है। तो मैंस एज x ईयर थे प्रेजेंट, तो 5 साल के बाद x प्लस 5 ईयर्स हो जाएंगे। फिर सम ऑफ सन्स एज क्या हो जाएगा, पहले y था तो y प्लस 5 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर का रिलेशन क्या है, अगर इसको अगर हम इक्वेशन बनाए तो आफ्टर 5 ईयर का रिलेशन क्या है कि हीज एज हुज मैन्स एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, तो सम ऑफ एजेस ऑफ सन y प्लस 5। तो 5 साल के बाद आदमी का जो एज है वो उसके बेटों के एज के सम का दुगुना होगा, राइट, ट्वाइस। अब इसको सॉल्व कर ले, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दो इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। ये फार्मूला हम लोग नोन है। और कुछ फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए उस टाइम पे हमने बताया था कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इस फार्मूला का भी इस्तेमाल होना है मोस्ट ऑफ द जगह पे। नाउ क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, एक आदमी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड टोटल डिस्टेंस इज 370 किलोमीटर, राइट। पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कवर करता है और कुछ हिस्सा वो कार से कवर करता है। ये मान लीजिए कुछ हिस्सा कार से किया, कुछ हिस्सा ट्रेन से किया, राइट। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना गया 250 किलोमीटर, एंड रेस्ट बाय कार, तो 370 में अगर 250 वो ट्रेन से जा चुका है तो 120 किलोमीटर रिमेनिंग है। 370 में से अगर 250 माइनस कर दे तो 120 किलोमीटर वो किससे गया, कार से गया। So, I am repeating the question. A man travels 370 kilometer partly by train and partly by car. If he covers 250 kilometer by train and the rest by car, it takes him 4 hours. इस कंडीशन में वो कितने घंटे लगाता है, 4 hours लगाता है। If he travels, अगर वो ट्रेन से 130 किलोमीटर ट्रेवल करता, 370 में अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता और रिमेनिंग मतलब कि 240 किलोमीटर अगर वो कार से ट्रैवल करता, इट टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, उसे 18 मिनट ज़्यादा लगता, मतलब 4 आवर 18 मिनट्स लगता। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ अ कार। ट्रेन का स्पीड क्या है और कार का स्पीड क्या है, यही कंडीशन है।
ओके, अब स्पीड ऑफ द ट्रेन को हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार को मान लिया हम लोग y किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ फाइंड करना। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, डिस्टेंस बाय स्पीड। नाउ केस फर्स्ट को देखते हैं। ये हमारा केस फर्स्ट था कि ट्रेन से 250 किलोमीटर गया था, कार से 120 और टोटल टाइम लगा था 4 आवर्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखें टाइम टेकन बाय ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल्स टू 4 आवर, है ना। टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल्स टू 4 आवर। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन से डिस्टेंस बाय स्पीड, इस कंडीशन के लिए लिख सकते हैं कि 250 किलोमीटर वो ट्रेन से गया, तो इसमें कितना टाइम लगा होगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल 250 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना है 250 और स्पीड क्या है x, 250 बाई x प्लस 120 बाई कार का क्या है स्पीड y इज इक्वल्स टू 4 आवर। टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। सिमिलरली सेकेंड केस का देखें, डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल्स टू 4 आवर 18 मिनट्स। तो 4 आवर और 18 मिनट्स को अगर आवर में करें तो बाई 60 होगा, 3 10 3 6 जा 10 6 जा, तो 4 3 बाई 10 तो 43 बाई 10। अब दो इक्वेशन आपका आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो टाइम के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना, टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन प्लस दिस कार, टोटल टाइम 4, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार, टोटल टाइम 4 आवर 18 मिनट्स, राइट। क्लियर। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं कि 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। नाउ सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखा जाए, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मान लीजिए एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, राइट। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार इधर से स्टार्ट होता है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एट डिफरेंट स्पीड्स, तो मान लेते हैं इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर। यहाँ जैसा माना भी हम, स्पीड ऑफ कार A भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B भी y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब if the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. इस कंडीशन में वो 5 आवर्स में दे मीट। सेकेंड केस क्या, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर A इस तरफ जा रहा हो तो B टूवर्ड्स ईच अदर मतलब इधर की तरफ आ रहा हो, और इसमें भी इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या है, दे मीट इन 1 आवर, ऐसे केस में वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, दोनों कार का स्पीड क्या होगा। तो लेट द स्पीड ऑफ कार A x एंड y, B का y किलोमीटर पर आवर। नाउ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई और इसमें हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए।
एक गाड़ी ऑलरेडी इस तरफ ही जा रही है, दूसरी गाड़ी भी यहाँ से दूसरे पॉइंट से आगे की तरफ जा रही है। अब ये गाड़ी इसको चेजअप कब करेगी, मतलब इसके पास कब पहुँचेगी, जब इसका स्पीड ज़्यादा होगा और इसका स्पीड कंपैरेटिवली इससे कम होगा। तो रिलेटिव स्पीड मतलब कि पर आवर ये गाड़ी कितना इसके करीब पहुंचेगा पर आवर। सपोज कर लीजिए कि ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। 1 घंटे के बाद अगर कंडीशन देखें तो 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर जाएगा जबकि ये 20 किलोमीटर ही जाएगा। तो 20 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल रहा है, ये कार 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है पर घंटे। तो कैसे निकला, 40 माइनस 20 किए तभी तो निकला कि पर आवर वो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है। वही यहाँ पर x माइनस वाई हमने लिखा, x माइनस वाई। और मान लीजिए कि कोई एक कार इधर से इस तरफ आ रही है और दूसरी कार भी इधर ही आ रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमें कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो उसमें इसके स्पीड का भी योगदान है, इसके स्पीड का भी कंट्रीब्यूशन है, दोनों अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई। तो नाउ इस केस में स्पीड है x प्लस वाई, इस केस में स्पीड है x माइनस वाई। तो टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए इसमें कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। डिस्टेंस कितना है, सो प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। यहाँ हम मेंशन किए हैं कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम हाउ मच, 5। केस फर्स्ट, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है, x माइनस वाई। डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो 5x माइनस 5y, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये 5 इधर आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो 100 बाई एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस वही है, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई है, इज इक्वल्स टू कितना, 1 आवर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस पर, उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, अ ट्रेन कवर्ड अ certain distance at a uniform speed. If the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. कहता है एक ट्रेन है किसी सर्टेन डिस्टेंस को किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है। तो इफ़ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर अगर फास्टर होता तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो उसे 4 घंटे ट्रैवल करने में कम लगते दैन द शेड्यूल टाइम, जितना नॉर्मली वो ट्रैवल करता था जिस टाइम में, उससे 4 घंटा पहले ही ये अपना पूरा ट्रैवल कंप्लीट कर लेगा। क्यों, क्योंकि आपने स्पीड कितना बढ़ा दिया, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया इसकी वजह से। एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर अगर स्लो कर दें तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तब वो 6 घंटा ज़्यादा लेगा शेड्यूल टाइम से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्मली ट्रेन चलती थी, और टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी क्या था, y आवर्स। पहले जो नॉर्मल कंडीशन था, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती थी, ये मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चलती थी, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती थी, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको y आवर्स लगते थे।
ये नॉर्मल कंडीशन था। उसके बाद कहानी यहाँ पे आपका दिया है कि इफ़ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दें तो टाइम कम लगेगा, कितना, 4 घंटे कम लगेगा। और अगर इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो नॉर्मली हमारा क्या मान लिए कि नॉर्मल ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और उसको वो जर्नी कंप्लीट करने में y आवर लगते थे, वही यहाँ पे लिखा हमने। तो लेंथ ऑफ द होल जर्नी क्या हो जाए, मतलब डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने x माना, टाइम हमने y माना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, xy किलोमीटर। नाउ केस 1 में आते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसमें क्या कहा कि 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाए, बोला गया ना 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो x + 6 लिख दिया हमने, कहता है 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो नॉर्मल पे x किलोमीटर पर आवर था, 6 बढ़ा दिए। टाइम कितना लगता था y, लेकिन टाइम टेकन क्या बोला कि 4 आवर लेस, तो 4 आवर लेस कर दिए। तो दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। अगेन लेंथ ऑफ द जर्नी बराबर क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। लेंथ ऑफ द जर्नी क्या हमारा निकाला, एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आया। केस 2 में स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या बोला, ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमने स्लो कर दिया। टाइम टेकन कितना, तो 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है, 6 आवर मोर, तो हमने 6 ऐड कर दिया। अगेन लेंथ ऑफ द जर्नी या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और जबकि लेंथ ऑफ द जर्नी कितना है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके एक और इक्वेशन आया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ सॉल्व किया, उससे y निकला और x निकला, उससे y निकला और x निकला। तो लेंथ ऑफ द जर्नी क्या था, एक्स वाई, तो x और y दोनों के वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें टोटल जर्नी मिल गई। इस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम, तो इसमें हमने पहले भी बताया है कि 2 टर्म आते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि अगर कोई नदी या कोई नहर इस तरफ बह रही है तो आप भी अपना नाव लेकर या खुद तैर कर आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ। और अप स्ट्रीम मतलब कि इसके अपोजिट आप आ रहे हैं, राइट। सो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये 2 चीज़ हमेशा सपोज करते हैं कि स्पीड ऑफ ए मैन या स्पीड ऑफ ए बोट, आदमी चल रहा हो या बोट चल रहा हो, आदमी स्विम कर रहा हो या बोट चल रहा हो, इन स्टिल वाटर, अगर पानी स्टिल हो, स्थिर हो, तो मतलब आदमी का खुद का स्पीड या बोट का खुद का स्पीड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस के बगैर, धारा के इन्फ्लुएंस के बगैर, खुद का उसका, आदमी अगर तैर रहा हो तो उसका स्पीड क्या है और बोट अगर जा रहा हो तो उसका स्पीड क्या है, वो हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ द करंट, ये धारा का स्पीड, उसको हम लोग y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड डाउन स्ट्रीम, अगर धारा के दिशा में अगर हम लोग जाएंगे तो एक तो बोट का स्पीड होगा या हमारा तैरने का स्पीड होगा, और साथ में कौन ऐड हो जाएगा, ये धारा का स्पीड। तो x + y, स्ट्रीम का स्पीड और मैन का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा नीचे की तरफ जाते समय, धारा के साथ में जाते समय। लेकिन जब आप उल्टा आओगे तो आपके स्पीड को या आपके बोट के स्पीड को कौन घटा रहा होगा, स्ट्रीम का स्पीड या करंट का स्पीड, मतलब धारा का स्पीड की वजह से आपका स्पीड घट रहा होगा। तो x - y किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल सा है, टाइम पे ही सारा कॉन्सेप्ट है कि टाइम इज इक्वल्स टू, हमने आपको बताया है कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टाइम
टेकन इन डाउन स्ट्रीम, अगर वो हम लोग निकालें तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना टाइम लगा है, 2 आवर्स। आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम बराबर डिस्टेंस, a man can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, स्पीड कितना है और टाइम कितना लगाया, 2 आवर। अब इससे भी एक इक्वेशन आपका बन जाएगा, इक्वेशन 1 यहाँ से, इक्वेशन 2 यहाँ से, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो अब बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक बोट है वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना जाता है, 24 किलोमीटर इन 6 आवर। दोनों में टाइम कितने लगते हैं, 6 आवर्स और टाइम 6 आवर्स। ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सेकेंड केस में क्या है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस 12 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर इन द सेम टाइम। मतलब इन दोनों को कवर करने में भी 6 आवर्स लगते हैं, और ये एक ही लिख सकते हैं आप इस तरह से कि इन दोनों को कवर करने में टाइम 6 आवर्स लगते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक बोट, ये मान लीजिए ऐसा है, ये नदी बह रहा है। अब बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है इन 6 आवर। ये दोनों काम करने में उसे 6 घंटे लगते हैं। अप स्ट्रीम 16, डाउन स्ट्रीम 24, मिलाकर उसको कितना टाइम लगा, 6 घंटे। दूसरा कंडीशन में कहता है इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। वैसा करने में भी उसे सेम टाइम मतलब 6 घंटे ही लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड x मान लिया, स्पीड ऑफ करंट y मान लिया। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और टाइम 6 घंटे लगते हैं। केस फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम का 24 डिस्टेंस और स्पीड क्या है, x प्लस वाई। 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया प्लस 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया। तो डाउन स्ट्रीम में लगा समय और अप स्ट्रीम में लगा समय, मतलब टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 6 आवर। फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 में आइए आप, डाउन स्ट्रीम 36 ना, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का, x प्लस वाई, डिस्टेंस बाय स्पीड, और 12 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड
इज इक्वल्स टू 6. टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन, ये इक्वेशन सेकंड. अब ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो आपका क्वेश्चन बन जाता है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क पे प्रॉब्लम्स अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days. 8 आदमी और 12, 8 men और प्लस 12 बॉयज़ मिलकर किसी काम को 5 डेज में करते हैं, जबकि वाइल 6 men अगर लग जाएं और 8 बॉयज़ अगर आ जाएं तो ये 7 डेज में काम को फिनिश करते हैं. तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन. एक आदमी अकेला कितने दिन में करेगा, और एक लड़का अगर काम करे, 1 बॉय अगर काम करे अलोन, तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा. तो सपोज लेट 1 man अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x days एंड 1 बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क इन y days. इस कंडीशन पे अगर हम लोग आते हैं तो वर्क डन, इसके बेसिस पर वर्क डन बाय 1 man इन 1 day. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप किसी काम को 4 दिनों में करते हैं तो एक दिन में 1/4 करेंगे. अगर किसी काम को आप अगर 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में क्या होगा, आधा काम करेंगे, 1/2. तो सिमिलरली अगर एक आदमी किसी काम को x डेज में ख़त्म करता है तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/x. उसी तरह से सिमिलरली यहाँ से अगर आए तो वर्क डन बाय 1 बॉय, एक लड़का अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, वो पूरे काम को y दिन में फिनिश करता है तो एक दिन में 1/y काम करेगा. ये एक आदमी का एक दिन का काम और ये एक लड़के का एक दिन का काम. ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस हम लिख सकते हैं, एक आदमी का 1/x है तो 8 का हो जाएगा 8 इंटू 1/x, 8 इंटू 1/x तो 8/x लिख सकते हैं, प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/5. एक दिन का काम, एक दिन का काम और एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5. सिमिलरली 6/x बाई 8/y इज इक्वल्स टू 1/7. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. अब इसको आप सॉल्व कर दें तो यू विल गेट द आंसर, राइट.